हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बेटर होंगे। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कि एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो देखिएगा, जब भी हम लोग अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे ऑडिटर के, तो यहां पर आपको ऑलवेज दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, एक गवर्नमेंट कंपनी और एक अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वहां पे तरीका अलग होता है अपॉइंटमेंट का, और जो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोई भी कंपनी हो, वो सभी में जो अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, उसका अलग तरीका होता है। ठीक है, तो ये दोनों में पहले तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। गवर्नमेंट कंपनी का अलग रूल रेगुलेशन है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, या फिर उसको आप बोल सकते हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का अलग रूल रेगुलेशन है। तो हम लोग दोनों ही आज अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि आपका जो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है ना, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, या फिर मैं इसको बोल सकती हूं कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी में किस तरीके से जो है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है उसके बारे में जो चर्चा की गई है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 139 में की गई है। अब 139 में क्या बोला गया है? बोला गया है कि हम लोग जो अपॉइंटमेंट करते हैं ऑडिटर का, तो वहां पे दो कैटेगरी होती है ऑडिटर की। एक होता है फर्स्ट ऑडिटर और एक होता है आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर। इसमें क्या डिफरेंस है मैम? तो फर्स्ट ऑडिटर का मतलब होता है जब कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट होती है, तो उस समय जो पहला ऑडिटर होता है वो आपका क्या होता है? फर्स्ट ऑडिटर। और उसके बाद में जितनी भी ऑडिटर्स आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। चाहे वो सेकंड पर आए, थर्ड पर आए, फोर्थ पर आए, फिफ्थ पे आए, 10th पर आए, 20th पे आए, जितने नंबर पे भी आए, वो सारे क्या होंगे? हमारे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है ना, फर्स्ट का अपना अलग पोजीशन है और सब्सिक्वेंट का अपना अलग पोजीशन है, और उन दोनों का जो है आपका अपॉइंटमेंट का तरीका भी अलग है। अब देखो क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, जब है ना आपके सेक्शन 139(6) में अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में क्या कहा गया है कि जो भी आपका फर्स्ट ऑडिटर होगा उसका राइट सबसे पहले दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। किसको दिया गया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोला गया है कि ठीक है भाई, हमारा नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं बीओडी। तो कितने दिन के अंदर उसको लेना है अपॉइंटमेंट? कितने दिन के अंदर करना है? तो 30 डेज के अंदर आपको उसका अपॉइंटमेंट कर लेना है। 30 डेज कौन सा? जब कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 30 दिन के अंदर, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके 30 दिन के अंदर आपको जो है पहले ऑडिटर का जो है अपॉइंटमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ फेलियर कि 30 दिन हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए, तो फिर ये पावर किसके पास जाएगी? तब ये पावर आपके शेयर होल्डर के पास जाएगी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर भी बोलते हैं और हम लोग इसको मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पावर किसके पास जाएगी? उसके बाद जो पावर है आपका वो मेंबर के पास जाएगी। और मेंबर के पास जो होता है राइट, वो राइट क्या होता है कि ईजीएम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग में, है ना, एक होता है एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि साल में एक बार ही होता है। ईजीएम मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। तो ईजीएम में आपको 90 दिन के अंदर जो है फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लेना चाहिए। तो पहला राइट किसको मिला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पता है आपको कंपनी में सबसे जो ऊंचा पोजीशन होता है वो किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो पहले तो उन्हीं को राइट देना होगा। अगर वो फेल हो गए किसी भी कारण से, अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर दूसरा राइट किसके पास आया? शेयर होल्डर के पास आया, मेंबर के पास आया। उनके पास कितना दिन मिलेगा? उनको 90 दिन मिलेगा। अब ये जो ऑडिटर साहब आएंगे ये कितने दिन तक के लिए आएंगे? तो मिनिमम इनका जो होना चाहिए फर्स्ट एजीएम तक ये अपना ऑफिस को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे, कि जब तक पहला एनुअल जनरल मीटिंग ना हो जाए तब तक वो जो है उनके जो उनका टेन्योर है वो उनका बना रहेगा। उसके बाद क्या होता है नहीं होता वो बात की बातें हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको फर्स्ट एजीएम तक अपने पोजीशन पर बने रहना है, यानी उसका जो टेन्योर होगा स्टार्टिंग में वो फर्स्ट एजीएम तक होगा। क्लियर है यहां तक? अब आ जाइए सब्सिक्वेंट ऑडिटर में। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या होता है इसके बारे में जो बात की गई है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में बात की गई है। मैम सेक्शन याद करना होगा क्या? देखिए, जो लॉ वाले बच्चे हैं उनको तो सेक्शन पूरा याद करना होता है, लेकिन आप लोग का क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम है तो आप लोग को क्या करना है? सिर्फ ये वाला सेक्शन पर आप लोग को फोकस करना है। सेक्शन 139 जो सीएस के बच्चे होते हैं या जिनका भी आपका लॉ का पेपर है उनको तो पूरा सेक्शन अच्छे से याद करना पड़ता है, क्योंकि सेक्शन पे इसमें मार्क्स मिलता है।
आप थ्योरी मत लिखो, आप ये चार्ट खाली बना दो, थोड़ा थोड़ा थ्योरी लिख दो, तो आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट एक बार आप समझ गए ना, फिर तो थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। वो आपका CA/CS वाली और आपके ऑडिट और लॉ वाले बच्चों के बारे में। लेकिन क्योंकि आप UGC नेट के बच्चे हो, तो आपको बस ये वाला जो सेक्शन है 139 वाला, इसको बस याद रखना है कि अपॉइंटमेंट 139 के अंदर आता है। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट का राइट जो दिया जाएगा सब्सिक्वेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर मेंबर जो है यानी शेयर होल्डर्स जो है आपके, उनको राइट दिया जाएगा। वो AGM में क्या कर सकते हैं, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और वो जो है जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, जिसको हम लोग सेकेंडरी ऑडिटर भी बोलते हैं, इसको हम लोग कब तक, इसका ऑफिस कब तक रहेगा, इसका टेन्योर कब तक रहेगा, तो फर्स्ट AGM से आपका 6th AGM तक, यानी कितना ईयर हो गया आपका, 5 ईयर हो गया। फर्स्ट से आपका 6th, फर्स्ट तक तो आपका फर्स्ट ही रहा ना, जो फर्स्ट ऑडिटर है वो तो फर्स्ट AGM में रहा ही। उसके बाद आगे के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th, फिर नेक्स्ट जो 5 ईयर्स है वहां पे कौन रहेगा, आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर रहेगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट टू फुलफिल द सर्टेन कंडीशन, वहां पे सब्जेक्ट कुछ कंडीशन है जिनको वो फुलफिल करेगा। तो ये आपका हो गया जो आपकी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, वहां पर आपका जो होता है परफॉर्मेंस इस तरीके से होता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का। अब हम लोग चलते हैं गवर्नमेंट कंपनी में, है ना। अब हम लोग किसमें चलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या करेंगे, गवर्नमेंट जिस तरह की, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना, अगर आपको पता है कि जो CA होता है वो आपका ऑडिट करता है, तो आपको ये पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप क्वालिफाई करोगे तो ही आप ऑडिटर बन सकते हो। लेकिन ये कहां पर बातें आती हैं, ये आपके जो होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बातें आती हैं। ठीक है ना, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में ये बातें आती है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में जो सारी पावर होती है वो किसके पास होती है, वो आपकी कैग के पास होती है। इस चीज को याद रखना, C&AG इसको हम लोग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जो बात की गई है, ये आपके सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 में बोला गया है कि अपॉइंटमेंट बाय कैग विद इन 60 डेज फ्रॉम द DOR। जब गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसके 60 दिन के अंदर कैग जो होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगा। और याद रखिएगा जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है वहां पे सारा अपॉइंटमेंट जो होता है वो कैग के थ्रू ही किया जाता है। जितने भी ऑडिटर जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी में उनका सारा अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपका कैग ही करता है। तो अपॉइंटमेंट बाय कैग विद इन द 60 डेज, यहाँ वहां पे कितना दिन था, वहां पे आपका बैंक ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था 30 दिन था, उसके बाद आपका शेयर होल्डर था 90 दिन था। मैच करते हुए चलिएगा, यहां पर कितना आ रहा है, कैग आ रहा है सिर्फ 60 दिन के अंदर में आपको क्या करना है कि ऑडिटर का हायरिंग कर लेना है। और अगर 60 दिन में कैग नहीं कर पाता है तो फिर अगर फेल होता है तो BOD के पास जाएगा। BOD फिर उसको कितने दिन में करेगा, 30 दिन के अंदर करना है। BOD अगर फेल हो गया तो फिर जाएगा मेंबर के पास यानी शेयर होल्डर के पास, और वो EGM के लिए फिर से उसको टाइम कितना मिल जाएगा, 60 दिन का मिल जाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, पहला कैग को मिला कितना दिन, 60 दिन, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिला कितना दिन, 30 दिन, फिर आपका शेयर होल्डर को मिला, मेंबर्स को मिला कितना दिन, 60 दिन। ठीक है ना, यानी 60, 30, 60, ये आपका सीक्वेंस होता है किसमें, गवर्नमेंट कंपनी में। अब यहाँ पे होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM, और यहाँ पे जो आपका होल्ड ऑफिस है दोनों का सेम है कि गवर्नमेंट कंपनी और नॉन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी दोनों में आपका जो है फर्स्ट AGM तक ये अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। ठीक है, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में अब आ जाइए, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आपका जो कैग है वो आपका 180 दिन के अंदर, कितना दिन, बहुत लंबा समय मिलता है यहां पर, 180 दिन के अंदर आपको जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो है अपॉइंटमेंट कर लेना है। ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का मतलब जो फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जो भी ऑडिटर आपके आने वाले हैं। और इनका जो ऑफिस होगा ये कब होगा, होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर आपका गवर्नमेंट कंपनी में। तो यहां पे याद रखिएगा कि गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है और आपका नॉन गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसी कुछ आपको वीडियोस चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कॉमर्स के, ताकि मैं उस पर आपको इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और मेरा जो क्लास है कॉमर्स का वो रेगुलर 8 PM पर होता है टेक्स्ट बुक के ऐप पर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका ये क्लास, और 10 बजे जो होता है मैं रात में ऐप पर क्लास लेती हूँ, तो दोनों जगह ही आप आके क्लास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।